सूरदास जी हमेशा से कृष्ण भगवान के बारे में लिखते आ रहे हैं और आप लोगों ने सुना होगा मैया मोरी माई नहीं माखन खाया किसके द्वारा लिखा गया है? हाँ, सूरदास के द्वारा ही। और जब वो लिखने के लिए बैठते थे तो कृष्ण भगवान को इतना बारीकी से दिखा देते थे और इतना छोटी छोटी चीजों को दिखा देते थे ना कि सब कुछ रियल लगता था और सब कभी ना आश्चर्य पड़ जाता था कि आखिर कैसे कोई कवि इतना सच और इतना रियल लिख सकता है। सूरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में बताया जाता है और इनके जन्म के बारे में ना अलग अलग विद्वान अलग अलग बात करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हरियाणा के पास जो सीही है ना उसमें उनका जन्म हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म मथुरा के निकट में हुआ था। बाकी मैक्सिमम जगह आपको हरियाणा में ही बताया जाता है, जबकि वो आपको जन्म से अंधे थे कि जन्म लेने के बाद अंधे हैं इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ तो बोलता है कि नहीं नहीं जन्म से ही अंधा है, कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ टाइम बाद ही अंधे हुए। सूरदास के परिवार के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इनके पिताजी का नाम रामदास माना जाता है और जो कि पेशे से गायक थे। ऐसा माना जाता है कि सूरदास को कम ही उम्र में अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इनका शादी हो गया था, लेकिन कुछ विद्वान बोलता है नहीं इनका शादी नहीं हुआ था और कम उम्र में ही घर छोड़ दिए थे। सूरदास के बारे में ऐसा मतभेद इसलिए आता है क्योंकि उनका जन्म तो 15वीं शताब्दी में हुआ था, उस टाइम ज्यादा डाटा वाटा नहीं था। तो आपको जो है ना कुछ लोगों का मानना है कि नहीं जन्मांध अंधे थे, कुछ लोगों का मानना है कि बाद में अंधे हुए, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ जन्म हुआ है, कुछ लोगों का मानना है वहां जन्म हुआ, कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते कि शादी हो भी गया है, अर्थात कि उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था। इसलिए जो है ना कुछ विद्वान एनालिसिस किए तो पता चला नहीं शादी किए, कुछ लोगों के विद्वान जो है ना आपको बोलता है कि नहीं शादी नहीं हुआ है। आगे भक्ति भाव में वो तब जुड़े जब उनका मुलाकात न संत वल्लभाचार्य से हुए, वही उनका गुरु बनते हैं और उन्होंने ही कृष्ण भगवान की भक्ति करने के लिए उनको बोले और अपने गुरु वल्लभाचार्य के प्रभाव से ही सूरदास जो है ना पुष्टि मार्ग को अपनाया और उनकी रचनाओं में इतना अच्छा ये लिखते थे ना, कृष्ण की बाल लीलाओं की बात करें, राम लीलाओं की बात करें, आध्यात्मिक प्रेम का एकदम अद्भुत वर्णन करते हैं ये। चलिए अब इनके साहित्यिक परिचय के बारे में देख लेते हैं। सूरदास का काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई है, जो हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय योगदान है। उनकी रचनाओं में सरलता, गहन भक्ति और मानवीय संवेदना झलकती है। सूरदास की रचनाएं भगवान कृष्ण के प्रति उनकी गहन भक्ति को दर्शाती है। वे अपने पदों के माध्यम से यह समझाते हैं कि भक्ति के मार्ग में जाति, उम्र या शारीरिक स्थिति का कोई महत्व नहीं है। इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ बोलिए कृतियां दिया हुआ है, जो कि सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि सुरसागर जो है वो आपको सूरदास का सबसे फेमस कृति मानी जाती है, जिसमें वो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की बात करे, रास लीलाओं की बात करे या बड़े होके महाभारत जो करते हैं उनके कथाओं का वर्णन है। जबकि इनमें जो है ना आपको 1 लाख पद वो लिखे हुए थे, लेकिन अभी ढूंढने के लिए जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 8000 ही मिलेगा आपको। सेकंड जो है आपको सुरसारावली, इस कृति में सृष्टि की रचना कैसे हुई उसके बारे में रहस्य का काव्यात्मक वर्णन किए हुए। इसमें सूरदास ने 1000 छंदों के माध्यम से भक्ति के 9 प्रकार का विस्तृत से वर्णन किए हुए हैं। तीसरा नंबर जो है साहित्य लहरी, इस कृति में 118 पद है। इसमें भक्त और भगवान के बीच के संबंध, आध्यात्मिक प्रेम कैसा होता है, भक्ति कैसे किया जाता है, विभिन्न रूपों का वर्णन किए हुए हैं। सूरदास के बारे में ना इतना ही आपको साहित्य परिचय बोलिए या आपको जीवन परिचय बोलिए दिया हुआ है। धन्यवाद।